हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट ईयर का क्रिएटिव और आर्ट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में टोटल 5 यूनिट है। हमने 3 यूनिट कर लिए हैं और चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट भी बन गई है। अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से देख लो। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनिट 4 की, जो बेस्ड है विजुअल आर्ट पे। यानी विजुअल आर्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्राफ्ट थोड़ा सा, ठीक है। और यूनिट 5 में हम बात करेंगे परफॉर्मिंग आर्ट की, ठीक है, क्योंकि आर्ट 2 टाइप के होते हैं, विजुअल एंड परफॉर्मिंग। तो यूनिट वाइज ये अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो चुका है। बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस यूनिट को। सबसे पहले हमें बात करनी है यहाँ पे हमारा पहला ये जो यूनिट है हमारा, ये 2 सब टॉपिक्स में डिवाइड है, ठीक है। तो पहला सब टॉपिक यही है कि हमें ये बात करनी है कि विजुअल आर्ट क्या है, उसका मटेरियल क्या है। मतलब विजुअल आर्ट में लगने वाले जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। मतलब बेसिक हमें इसमें देखना है, फिर आगे हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना है, ठीक है। ये यूनिट थोड़ी सी छोटी होगी तो इसलिए आपको जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या बात करनी है, हमारा जो सब टॉपिक है वो ये है एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मटेरियल ऑफ विजुअल आर्ट। अब देखते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है कि डिफरेंट मटेरियल से क्या मतलब है हमारा, कि डिफरेंट मटेरियल से मतलब तो ये ना कि अलग अलग कुछ मटेरियल्स है, वो मटेरियल्स जो इंक्लूडेड है इसके अंदर, जो हेल्प करती है हमें ये चीज़ वो आर्ट करने में, राइट। तो आर्ट इज नॉट लिमिटेड टू वन मीडियम। Children learn better when they explore a variety of materials. It enhances their creativity, motor skills and emotional expressions. Right? यानी कि आर्ट सिर्फ एक मीडियम तक सीमित नहीं है। जब बच्चे अलग अलग मटेरियल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी, मोटर स्किल्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट को अच्छे से समझ लिया। अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है हमें समझने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको आना भी चाहिए, कि एग्जाम्पल्स क्या है मटेरियल्स के। आपको पता होना चाहिए मटेरियल कहते किसको हैं या उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो अब आप इमेजेस भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ब्रश हमारे मटेरियल है, ठीक है। हमारे पेंट करने के लिए जो पेंट होता है, हमारा कलर होता है, वो तो पेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद थर्ड क्या है हमारा, एक देखो, आपको अगर कोई भी पेंटिंग करनी है तो उसके लिए अलग अलग टाइप के रोल्ड कैनवास आते हैं, ठीक है। यानी वो अलग फ्लावर्स वगैरह बनते हैं उससे, ओके। और साथ ही में हमारे पास यहाँ पे लास्ट में क्या है, ईजल, यानी जहाँ पे आप अपने कैनवास को रखते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। रोल कैनवास, इसके अंदर बहुत सारे कैनवासेस है, ठीक है, यानी कि जिसपे आप पेंट करते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें और क्या पढ़ना है। देखो, पहले तो पेपर, हमारा जो पेपर, वाइट पेपर हो गया, कलर्ड पेपर हो गया, कोई टेक्सचर्ड पेपर हो गया जिसमें कुछ थोड़ा जैसे फील होता है ना, कुछ पेपर्स पे हल्की सी डिज़ाइन फील होती है, 3D जैसा कुछ, या हैंडमेड पेपर, ये सब क्या मटेरियल्स होते हैं। ये अलग अलग मटेरियल्स आप बच्चों को प्रोवाइड करोगे तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, अलग अलग उनके डोमेन्स जो है वो इन्हेंस होंगे, उनकी एबिलिटीज़ अलग अलग स्किल्स के साथ इन्हेंस होगी, राइट। क्ले हो गया, हमारी चिकनी मिट्टी होगी, ठीक है। और साथ ही में और कैसे नेचुरल आइटम्स, जैसे पत्ते हो गए, लीफ, फ्लावर्स, स्टोन्स, इन पे भी कुछ पेंटिंग आप करके बता सकते हो या उससे पेंटिंग करवा सकते हो। जैसे लीफ से हम लीफ पेंटिंग करते हैं, वैसे ही आप फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। अलग अलग फैब्रिक से बच्चों को कुछ क्रिएटिव बनाना, उन्हें बताना, जिससे उन्हें पता भी चले कि फैब्रिक कितने तरीके के होते हैं और साथ ही में इससे कितनी सारी चीज़ें हम आर्ट में कर सकते हैं। और मटेरियल की बात करें तो इसमें हमें वूल, थ्रेड, बीड्स, यानी कि ऊन वगैरह, धागे, और जो बीड्स हमारी मोतियाँ होती हैं, अलग अलग टाइप के स्टोन्स वगैरह जो लगते हैं कपड़ों पे या फिर आर्ट वर्क में भी यूज़ होते हैं।
तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। और साथ ही में हम बच्चों को रिसाइकल मटेरियल भी दे सकते हैं, यानी वेस्ट से कुछ बनाना, कि हमारे वेस्ट बॉक्सेस रखे हैं, बोतल है घर पे, ठीक है, उनसे कुछ बनाना। तो ये सारे मटेरियल्स होते हैं और ये बच्चों को हेल्प करते हैं उनकी एबिलिटीज़, उनके डिफरेंट डोमेन्स को इन्हेंस करने में, ठीक है। और इसके साथ ही टीचर को क्या करना चाहिए, ऑलवेज इंकरेज स्टूडेंट टू टच, फील एंड प्ले विद मटेरियल्स, ठीक है। लेट देम क्रिएट फ्रीली। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टीचर हो तो आपको क्या करना है, बच्चों को फ्री छोड़ना है कि उन्हें जो बनाना है वो बनाए, गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, उन्हें सिखाएं। और साथ ही में उन्हें उनकी सेंसेस को डेवलप करें कि वो बच्चा टच करके, फील करके या उससे मटेरियल से खेल के ही बहुत सारे अपने सेंसेस को डेवलप कर पाता है, राइट। तो ये एक टीचर को बच्चों को अलाउ करना चाहिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिंग नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये हमने बात कर ली हमारा यूनिट 4 का जो हमारा पहला सब टॉपिक था, ठीक है। ये तो इसमें ये हमें जानना था मेनली, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट मटेरियल्स में ना, आप जैसे पेंसिल होगी तो पेंसिल क्या, कलर पेंसिल होगी, ब्लैक एंड वाइट पेंसिल होगी, या बहुत सारे तरीके की ना पेंसिल्स आती हैं, ठीक है। अब हम जैसे बात करेंगे कलर में तो पेस्टल कलर अलग आता है, ठीक है, चौक वाले पेस्टल अलग आते हैं, हार्ड पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल्स, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑयल पेस्टल कलर्स, ठीक है। उसके बाद पोस्टर कलर क्या होते हैं, वो अलग होते हैं, पेस्टल कलर से अलग होते हैं। पोस्टर कलर्स जो होते हैं थोड़े गम बिल्डिंग टाइप के होते हैं, ठीक है, और थोड़ा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। वाटर कलर से थोड़े अलग होते हैं पोस्टर कलर, ठीक है, बट वाटर कलर थोड़े लिक्विड ही होते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। बस ऐसे एग्जाम में इतना नहीं आता, बस आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है। और साथ में इंक वगैरह के बारे में आपको पता कि इंक क्या होती है, अलग अलग तरह की, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये हमारा ये वाला टॉपिक जो हमारा सब टॉपिक था ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट सब टॉपिक पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विद डिफरेंट मेथड्स ऑफ विजुअल आर्ट। इसमें आप एक्सपेरिमेंट तो करोगे, साथ में एक्सप्लोर भी करोगे। अब क्या क्या एक्सप्लोर करना है, अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि ड्राइंग एंड पेंटिंग क्या है। ड्राइंग पेंटिंग, तो ड्राइंग जो आप ड्रॉ करते हो, और पेंटिंग यानी जो कलर वगैरह होता है वो आप करते हो। तो ये सबसे बेसिक और एक्सप्रेसिव आर्ट है। बच्चों को क्रेयॉन्स, पेंसिल, वाटर कलर से ड्राइंग और पेंटिंग करवाना बहुत ही, उनको करना बहुत पसंद होता है, राइट। तो इसीलिए जैसे क्रेयॉन, वाटर कलर, पेस्टल कलर, स्केच पेन, सबको यूज़ करके हम बच्चों को ड्राइंग करवा सकते हैं, साथ में पेंटिंग भी करवा सकते हैं। उसके बाद क्या, ये स्किल्स कौन सा प्रोवाइड करते हैं, ये बच्चे के ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करेंगे, उनकी इमेजिनेशन पावर डेवलप करेंगे, साथ ही में उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है। और अपने अंदर के उनके जितने भी फीलिंग्स, उनके इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस करना भी उन्हें आएगा, ठीक है। और साथ ही में उनका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ स्किल्स हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें एग्जाम्पल्स में दिखाती हूँ आपको। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स, ड्राइंग एंड पेंटिंग। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी पेंटिंग, ड्राइंग थोड़ी फाइन होने लगती है, वो अपनी थॉट्स को थोड़ा एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे हम एक बच्चे ने कभी देखा होगा ऐसा कार्टून, तो उसने पांडा बना दिया, या किसी बच्चे ने ऐसे सीनरी देखी तो सीनरी बना दी। तो यही बात है कि ये सब ड्राइंग और पेंटिंग इस टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बात कर ली ड्राइंग एंड पेंटिंग की। अब हम नेक्स्ट सब टॉपिक में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग एक बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्निक है, बहुत पहले से लोग यूज़ करते आ रहे हैं इस टेक्निक को, ठीक है। जिसमें क्या होता है, लकड़ी के जो ब्लॉक्स होते हैं उनको, उन पे डिज़ाइन बना दिया जाता है और उसको रंग में, कलर में डुबो के कपड़े पे उसको छापा जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ब्लॉक पेंटिंग, ठीक है। अब वो इसमें मटेरियल्स क्या क्या यूज़ होते हैं आप देख सकते हो। पहले तो वुडन ब्लॉक, लकड़ी का कोई टुकड़ा, और उस पर डिज़ाइन हो, मतलब उस पर थोड़ी
हम डिज़ाइन कर देते हैं कारपेंटर के थ्रू, जो कारपेंटर होते हैं। कलर होना चाहिए, इंक पैड होना चाहिए और पेपर या क्लॉथ जिस पे हमें वो छापना है, वो कलर डिज़ाइन छापना है। बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या करते हैं ये। इनहेंसेस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आपको पता चलेगा कि अलग अलग पैटर्न क्या होता है, पैटर्न दिखते कैसे हैं, पैटर्न के कितने टाइप्स हो सकते हैं, ये आपको पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा। साथ ही में हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, अब हम थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये है एग्जाम्पल्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक लकड़ी है, उसके ऊपर कलर लगा हुआ है, ठीक है, और ये इससे छापा जा रहा है कपड़े पे या फिर कागज पे डिजाइन बनाया जा रहा है, तो इसी को कहते हैं ब्लॉक पेंटिंग। तो अगर ये तो चलिए हाई लेवल का होगा, थोड़ा बच्चों को कैसे करवाएंगे, बच्चों को वही जो आपने भी किया है, हमने भी किया है अपने स्कूल में और हम करवाते भी हैं। जैसे वेजिटेबल पेंटिंग होता है ना, उसी को ब्लॉक पेंटिंग कहते हैं, यानी अलग अलग शेप के वेजिटेबल्स को लेके उस पर कलर लगा के छापना उसको और देखना कि वो कैसा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे नींबू है, नींबू के नीचे यहाँ पे आलू है, आलू को कट करके एक शेप दे रखा है और फिर उसको कलर से छाप रहा है। और उसके बाद यहाँ पे भिंडी है, भिंडी को काट के उसके बाद कलर करके यहाँ पे फ्लावर वास बनाया है। तो यही होता है ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो है कोलाज मेकिंग। आप सभी ने कोलाज किया है, मैंने भी किया है, हम बच्चों को भी करवाते हैं हम स्कूल्स में। तो कोलाज बनाना एक ऐसा आर्ट है जिसमें अलग अलग पेपर या कपड़े के टुकड़े को एक साथ चिपका के एक नया डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है, इसमें आपके मटेरियल्स यूज़ हो सकते हैं, जैसे कोई भी पुराना पेपर, न्यूज़पेपर हो, कोई टेक्सचर पेपर हो। ठीक है, आप क्लोथ्स भी हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हो, आप कोई रियल चीज़ें भी, जैसे पत्ते भी यूज़ कर सकते हो, फ्लावर यूज़ कर सकते हो, गम, ये सब मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, गम यानी एडहेसिव यानी ग्लू वगैरह और सीजर वगैरह। ठीक है, इसका आउटकम हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारा बूस्ट प्लानिंग एंड कंपोजिशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। साथ ही में मुझे लगता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और हमारी कुछ सेंसेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, डेवलप होती हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब हम कोलाज मेकिंग के कुछ एग्जांपल देते हैं जिससे आपको याद रहे चीज़ें। ये आप देख सकते हो, जैसे कि बटरफ्लाई बनाए, सब कोलाज पेपर को फाड़ फाड़ के बटरफ्लाई के शेप में किया है। ठीक है, उसके बाद जब हम थोड़ा हाई लेवल पे चले जाते हैं तो देखिए डॉग कितना अच्छा लग रहा है, ये कोलाज से बना है। ठीक है, यानी पेपर से बना है, और ये हमारे जो अर्थ का लाइफ दिखा रहा है ये भी, तो यही होता है कोलाज मेकिंग। ठीक है, तो आपने इसे देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारा आगे कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो आगे हमें पढ़ना है पपेट्री एंड मास्क मेकिंग। देखिए आप जब डीएलएड में आए तो आपने तो ये बहुत सुना होगा, पपेट मेकिंग, पपेट बनाओ, अलग अलग टाइप के पपेट आपने सुना होगा, वर्कशॉप में आपको ली होगी, और मास्क वगैरह। इससे क्या होता है, अगर आपको पोएम सुनानी है, कोई कहानी, कविता, ठीक है, या फिर कोई भी आपको ड्रामा करवाना है, तो ये बहुत यूज़ होता है उसमें। आप भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, साथ ही में बच्चों को बहुत इंगेज कर सकते हो। बच्चा कोई स्टोरी आपने इस तरीके से पढ़ाई तो वो कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, यही होता है मास्क और पपेट्स। तो पपेट्री और मास्क मेकिंग बहुत ही पुराने टाइम से चालू है, मतलब पुराने लोग भी करते थे। ये मास्क वगैरह आप देखते लगा के कुछ डांस होते हैं, कुछ हमने पुराने देखे हैं, तो ये पूरा पुराने टाइम से ही, ऐसा नहीं कुछ अभी नया है। ठीक है, और इसके अलग अलग टाइप है, जैसे आपने स्टिक पपेट देखा होगा, ग्लव्स पपेट देखा होगा, आपने सॉक्स पपेट देखा होगा, आपने पेपर के पपेट्स देखे होंगे, पेपर बैग पपेट कुछ होता है, मास्क वगैरह अलग टाइप के देखे होंगे। ठीक है, तो यही सब होते हैं। और हम ये देख सकते हैं इसके अंदर इम्पोर्टेंस, तो ये हमें क्या इम्प्रूव करता है हमारे बच्चों में, एक अच्छा स्टोरी टेलिंग हमें एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, साथ ही में बहुत इंगेजिंग क्लासरूम हमें मिलती है, साथ ही में क्रिएटिविटी बच्चों की और हमारी बढ़ती है, और इमेजिनेशन पावर भी बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कोर्स बढ़ेगा जब हम इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो हमारा भी और बच्चों का भी, जब उन्हें ड्रामा वगैरह करवाएंगे, तो प्ले वगैरह कुछ नाटक कुछ करवा रहे हैं हम, वैसे एक्सप्रेशन भी हमारे अच्छे होंगे, गेस्चर भी अच्छा होगा, साथ ही में एक्सपीरियंसेस बच्चों को अच्छी मिलेगी। किसी भी हमारी क्लास को अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें देंगे तो आर्ट के थ्रू,
किसी सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो इसलिए पपेट मेकिंग बहुत बढ़िया है और बहुत अट्रैक्टिव भी होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सॉक्स वाले पपेट है और यहाँ पे मास्क है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ, आप गूगल करना अलग अलग तरीके के आपको मास्क देखने को मिलेंगे, आपको पपेट्स देखने को मिलेंगे। ये स्टिक पपेट है, आपको फिंगर पपेट भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, तो याद रखना, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखना कि टाइप्स ऑफ पपेट, अगर कहीं आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया तो आपको याद रहना चाहिए। देखो पहले तो फिंगर पपेट होता है जो फिंगर पे लगता है छोटा सा और फिंगर हिलती है और वो कहानी सुनाती है, ऐसा कुछ। उसके बाद होता है सॉक्स पपेट, जो पूरी सॉक्स आपको दिख रही है ना, पूरी सॉक्स पे आईज लगा के बाल वगैरह लगा के पूरा कहानी सुना रहा है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है। और साथ ही में पेपर बैग पपेट, यानी पेपर बैग जो आप जाते हो कभी परचेज करने को, उससे आपको पेपर बैग मिलता है ना, उसी को कट करके उसकी आईज बना के उसको उल्टा अपने सर पर डालोगे तो एक पेपर बैग के अंदर से आप देख पाओगे, तो उसी को कहते हैं पेपर बैग पपेट। और उससे आप कहानियां सुना सकते हो बच्चों को, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसके बाद ग्लव्स पपेट भी होता है कि ग्लव्स जैसा होता है, यानी एक तरफ आपके अंगूठे पे एक उसका वो होता है नीचे वाला मुंह और दूसरा ऊपर वाला होता है और दोनों हिलते हैं और वो ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, ये होता है। ये अलग अलग टाइप के होते हैं और मास्क भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। एक पेपर मास्क हो जाता है, पेपर बैग मास्क हो गया, पेपर प्लेट मास्क, यानी पेपर प्लेट है उसके ऊपर ड्रॉ करके उसको बस लगा लो ऐसे करके, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। अगर इसमें इस यूनिट में ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे विजुअल आर्ट में आप क्या क्या यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हो, अच्छे से डिस्क्राइब करो, एक्सप्लेन करो, एग्जांपल दो। तो इसमें आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि विजुअल आर्ट में मैं ड्राइंग बनवा सकती हूँ, पेंटिंग कर सकती हूँ, पेपर के मास्क बना सकती हूँ, कोलाज बनवा सकती हूँ, ब्लॉक पेंटिंग कर सकती हूँ। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यूनिट इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि आपको ये क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाओ, और दे भी देना क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ये एक टेक्निक है जिसके अंदर मेनली क्या होता है, हम बच्चों को पेपर से कटिंग करके या पेपर को फोल्ड करके कुछ नई चीज़ें बनाना सिखाते हैं। जैसे कि हमने जिसे मेनली हम क्या बोलते हैं, ओरिगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है कि एक सिंपल स्ट्रेट पेपर से बच्चे देखते हैं अचानक से पेपर ऐसा फोल्ड हुआ, ऐसा कट हुआ कि एक न्यू डिज़ाइन दे दिया, तो बच्चा बहुत क्यूरियस हो जाता है। तो बच्चे की क्यूरियसिटी बढ़ती है, साथ ही इमेजिनेशन बढ़ती है बच्चे की, और बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है बच्चों में, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या मटेरियल्स देखते हैं हम, कलर्ड पेपर या अलग तरह के पेपर्स हो सकते हैं, सीजर हो सकता है, सेफ्टी बच्चों को ध्यान में रखना, ग्लू और जो गम वगैरह हो सकता है, और डेकोरेशन के लिए आप और भी चीज़ें ले सकते हो जैसे आइस वगैरह, या फिर बाल के लिए ऊन वगैरह के डेकोरेट करके कुछ बना रहे हो, ठीक है। मेनली इसमें ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे, जैसे कि हमने अपने स्कूल्स में भी बनाया था, पेपर कट करके इस तरह की डिज़ाइंस बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, कट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, ऐसे करके। तो यही होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे एक और मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये टीचर्स के लिए अच्छे टिप्स हैं जो आपको भी ध्यान में देने चाहिए। आप एग्जाम्स में भी लिख सकते हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए आर्ट एजुकेशन में विजुअल आर्ट के थ्रू, ठीक है, इस तरह। तो सबसे पहले तो नेवर जज अ चाइल्ड्स आर्ट वर्क, कभी भी जज नहीं करना। बच्चा जो बना रहा है अपने लेवल बहुत अच्छा बना रहा है, ठीक है, उसको कभी जज नहीं करना है, उसको हमेशा मोटिवेट करना है ताकि वो और अच्छा कर पाए इन फ्यूचर। फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट जस्ट द प्रोडक्ट। आपको पहले भी बताया था कि आपको प्रोसेस पे फोकस करना है कि बच्चा किस तरह बना रहा है, वो क्या क्या सीख रहा है, उसके क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, स्किल्स क्या क्या डेवलप करना है। ये नहीं कि उसने क्या बना दिया, ये नहीं देखना कि उसने बहुत बेकार बनाई, ये देखना कि उसने मेहनत तो पूरी की ना, तो बस बहुत बढ़िया है। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऑर्गेनाइज आर्ट कॉर्नर्स विद मटेरियल्स इन क्लासेस। हम जैसे हम बोलते हैं ना, एक हमें कॉर्नर बनाना चाहिए क्लास में हर जगह एक चीज़ का, जैसे एक लाइब्रेरी कॉर्नर बना दिया तो एक आर्ट कॉर्नर बनाना, बच्चों की आर्ट्स रखी हों या वहाँ पे अलग अलग तरीके आर्ट हो जाए, बच्चे बहुत ही क्रिएटिव हों वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ऐसा कॉर्नर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आप अपने आंसर में भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर पूछे कि आर्ट टीचर को क्या क्या करना चाहिए। और साथ ही में अलाउज सुपरविजन ड्यूरिंग कटिंग एक्टिविटीज़। जितने भी ऐसे होते हैं ना शार्प ऑब्जेक्ट हैं बच्चों के आसपास या बच्चों से काम कर रहे हैं, सीजर वगैरह, तो उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, बच्चों को सुपरविजन रखना है ताकि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया।
यहाँ पे ये छोटा सा माइंड मैप है कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्राइंग, पेंटिंग, कोलाज, पपेट्री और फोल्डिंग पेपर वगैरह के बारे में बात की है, जिसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स की बात की है। बच्चा बहुत क्रिएटिव रहता है इस टाइम पे और अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाता है, अपनी फीलिंग्स वगैरह को, और साथ ही में सेफ्टी का ध्यान देना। ठीक है, तो ये विजुअल आर्ट में हमने ये देखा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेना। उस पर सभी नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, और साथ ही में ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी फीडबैक हो तो वहाँ पे अगर बात करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए, या आपके आगे नेक्स्ट किस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, उस पर मैं वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, साथ में अपने फीडबैक मुझे प्रोवाइड करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई सलाह हो तो वो भी देना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं यूनिट 5 में। बाय बाय।